अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ तक लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है KPK खैबर पख्तूनख्वा के एस्पायरेंट्स के लिए हमने इंग्लिश ग्रामर का एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया है और मैं ऑलरेडी वीडियोस भी अपलोड कर चुका हूँ और मैं इसकी प्रमोशनल वीडियोस में बता चुका हूँ कि इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में SST जनरल, SST बायोकेमिस्ट्री, SST मैथ फिज़िक्स और SST IT की सीट्स एक्सपेक्टेड हैं और ये पेपर जो है ये KPPSC खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगा और इस सिलसिले में MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारे प्रिपरेटरी सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप हमारा कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 0342447091, 0333260545 और मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी वो सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज की थी और उसके बाद मैंने फ्रेज और फ्रेज की टाइप्स को डिस्कस किया। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लॉज क्या होता है और क्लॉज की टाइप्स क्या हैं। अब व्हाट इज अ क्लॉज? क्लॉज की अगर हम बात कर लें तो क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड वर्ब कर लें, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कर लें। अब हमारे पास जो क्लॉज है उसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है और जो फ्रेज है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ना सब्जेक्ट होता ना वर्ब होता। अनलाइक अ फ्रेज, अ क्लॉज कैन समटाइम्स स्टैंड एज अ कंप्लीट सेंटेंस। अब क्लॉज जो है ये हमें समटाइम कंप्लीट मीनिंग देता है और समटाइम कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, लेकिन फ्रेज हमें कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी अपना है और वर्ब भी अपना है और क्लॉज जब कंप्लीट मीनिंग देता है तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस। ये मैंने सेंटेंस की वीडियो के अंदर बताया है। अब यहाँ पे देखें जी कि जो क्लॉज है इसके अंदर सब्जेक्ट भी अपना है, इसके अंदर वर्ब भी अपना है और क्लॉज जो है वो समटाइम हमें कंप्लीट मीनिंग देता भी है और जब कंप्लीट मीनिंग देता है तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब क्लॉज और फ्रेज में जो मेजर डिफरेंस आ गया कि फ्रेज हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, क्लॉज हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। क्लॉज के अंदर हमेशा सब्जेक्ट भी अपना होता है, वर्ब भी अपना होता है, लेकिन फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। लेकिन कभी अगर नाउन फ्रेज हो तो उसके अंदर सब्जेक्ट होता है, अगर वर्ब फ्रेज हो तो उसके अंदर वर्ब होता है, लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग्स नहीं देते। अब यहाँ पे हम बात कर लें जी टाइप्स ऑफ क्लॉज की, तो दो मेन टाइप्स पहले हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज अ क्लॉज दैट स्टैंड्स अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज में प्लस वर्ब भी होगा, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, और ये कंप्लीट मीनिंग भी देगा। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है। इट्स मीन कि इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है ये सिंपल सेंटेंस के इक्वल है। अब यहाँ पे देख लें जी, शी इज रीडिंग अ बुक, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है और सिंपल सेंटेंस भी है। अली वेंट टू स्कूल, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है और सिंपल सेंटेंस भी है। और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया प्लस वर्ब आ गया। अगर ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हो तो ये डिपेंड करता है वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो मीनिंग ये बहरहाल कंप्लीट देता है हमें। और उसके बाद देख लें जी, फॉर्म्स द बेस ऑफ अ सेंटेंस आर कंबाइंड with dependent clause। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज की, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस। बाकी अगर हमने सेंटेंस की टाइप्स के अंदर बात की तो वहां पे हमने क्या किया कि उसकी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हमने बात की, कंपाउंड की बात की और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की बात की। तो उसमें फिर ये होता है कि सम टाइम इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ते हैं। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये क्लॉज जो है ये अकेला पूरे मीनिंग नहीं देता। इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, कंप्लीट थॉट भी डिस्क्राइब नहीं करता है। डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, तो इसलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। व्हेन शी वाज रीडिंग, अब ये व्हेन आ गया ना, अब देखिए जी, शी वाज रीडिंग ये पूरा सेंटेंस है, ये क्या है? ये हमारे पास इतना अगर होता तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जब व्हेन लग गया तो व्हेन क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। व्हेन क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
तो अगर किसी भी क्लॉज के शुरू में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग जाए तो वो क्या है, वो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है। बिकॉज आई वाज लेट, अगर मैं यहां से बिकॉज खत्म कर दूं आई वाज लेट तो ये इंडिपेंडेंट है। बिकॉज लग गया तो आई वाज लेट। अब मैं कहता हूं कि ही लाइक्स बायो, अब ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया। बिकॉज he wants to become a doctor। ये जो सेकंड वाला क्लॉज है बिकॉज के बाद, ये हमारे पास क्या आ गया, डिपेंडेंट क्लॉज आ गया। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आती है, प्लस सब्जेक्ट है, प्लस वर्ब है, और एक्ट एज नाउन, ये नाउन के तौर पे भी आता है, एक्ट और एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पे भी यूज होता है। अब इसमें आ जाएंगे जी बाकी, अगर टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज की बात कर लें हम, तो इसमें नाउन क्लॉज हो सकता है, और उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है, या एडवर्ब क्लॉज हो सकता है। तो नाउन क्लॉज देख लें, बुनियादी तौर पे नाउन क्लॉज क्या है। नाउन क्लॉज या क्लॉज दैट फंक्शन एज नाउन। अब नाउन का फंक्शन क्या है, नाउन या सब्जेक्ट होता है, या ऑब्जेक्ट होता है, या कंप्लीमेंट होता है। अब दैट, व्हाट, वट एवर, हु, वेदर, इफ, हाउ, व्हाई, व्हेन। एग्जाम्पल, व्हाट यू सेड was surprising। अब what you said, अब अगर हम ये कहें कि ये जो है हमारे पास, इसमें हम ये कहें कि ये कौन सा क्लॉज है, तो ये बुनियादी तौर पे नाउन क्लॉज है। इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। अब what you said was surprising, यहाँ पे नाउन किसके तौर पे आया है, सब्जेक्ट के तौर पे आया है। I know that, अब ये that, ये हमारे पास कंजंक्शन आ गई। She is honest, she is honest जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाउन क्लॉज है, और ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है। उसके बाद आई नो दैट शी इज ऑनेस्ट। अब माई विश इज दैट, अब ये माई विश इज दैट आई गेट सक्सेस। अब ये विश जो है इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो आई गेट सक्सेस जो है ये हमारे पास नाउन क्लॉज है, और ये कंप्लीमेंट के तौर पर आया है। इसका फंक्शन क्या होता है नाउन क्लॉज का, ये नाउन को रिप्लेस करता है। नाउन क्लॉज जो है ये नाउन को रिप्लेस करता है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट में हमारे पास है एडजेक्टिव क्लॉज, अ क्लॉज दैट डिस्क्राइब्स आर मॉडिफाइज अ नाउन। अब ये वो क्या है, वो हमारे पास नाउन के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा था। यहाँ पे ये मॉडिफाई करता है नाउन को या प्रोनाउन को, या इनके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता है। इट ऑफन स्टार्ट्स विद रिलेटिव प्रोनाउन, और ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है ये ज्यादातर किससे शुरू होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से, हु से, हुम से, हुज से, विच से। द गर्ल हु वन द प्राइज, अब यहाँ पे हु वन द प्राइज इज माई फ्रेंड। अब यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि हु वन द प्राइज, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है। आई लाइक द बुक दैट यू गेव मी, अब ये दैट यू गेव मी हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, हमें नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। हु से शुरू होता है, होम से शुरू होता है, हु से शुरू होता है, विच से और दैट से। एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। एडजेक्टिव क्लॉज का वही फंक्शन है जो एडजेक्टिव का फंक्शन है, और ये हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देख लें जी, एडवर्ब क्लॉज, जो एडवर्ब का फंक्शन है वही एडवर्ब क्लॉज का फंक्शन है। अ क्लॉज दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, अब एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, तो एडवर्ब क्लॉज किसको, वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, एनी अदर वर्ड एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। इट टेल्स हाउ, ये हमें आंसर करते हैं हाउ। हाउ होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, व्हेन होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, वेयर होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, व्हाई होता है एडवर्ब ऑफ रीजन, और अंडर व्हाट कंडीशन समथिंग हैपेंस। तो यहाँ पे कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और इसमें जो नॉर्मली यूज होती है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हेन, बिकॉज, ऑल्दो, इफ, until, before, after, since, while। अब I will call you when I reach the home, अब ये क्या है कि when I reach the home, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एडवर्ब क्लॉज आ गया, और ये when से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें देखिए सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। तो उसके बाद देखिए जी, she is happy because
शी पास द एग्जाम। अब ये हमें रीजन बता रहा है वाई, तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। ये हमारे पास बिकॉज शी पास द एग्जाम, ये एडवर्ब क्लॉज आ गया। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड टेल्स कंडीशन, तो ये हमारे पास यू विल सक्सीड एडवर्ब क्लॉज आ गया। वर्क्स लाइक एन एडवर्ब, और ये एडवर्ब की तरह काम करता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि क्लॉज क्या होता है, और क्लॉज में क्लॉज कंप्लीट हमें सेंस देता है। क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। क्लॉज की दो बेसिक हमने टाइप्स की बात की, उसमें हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात की, इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस, और उसमें हमने डिपेंडेंट क्लॉज की बात की। डिपेंडेंट क्लॉज की आगे फर्दर जो टाइप्स हैं उसमें हमने नाउन क्लॉज की, एडजेक्टिव क्लॉज की और एडवर्ब क्लॉज की बात की। होप सो बेटे आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो जॉब्स हैं उनके हवाले से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे, और हमारी जो वीडियोस हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप लोग हमारा एसएसटी जनरल, एसएसटी बायो केमिस्ट्री या एसएसटी मैथ फिजिक्स का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो 20 जून से सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 2 मंथ्स का सेशन है और हर सेशन के 6000 चार्जेस हैं। इसमें अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हैं तो आप एनरोल हो सकते हैं, और आपके ज्वाइन करने से पहले जितना काम हो चुका होगा उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट की कीज वो आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह।